मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास बोट पलटी, 2 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। पीछे से आ रही स्पीड बोट की टक्कर से हुआ हादसा, कुछ ही घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। 110 लोगों को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड जा रही थी बोट, 104 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम ने लोगों की बचाई जान। अंबेडकर मुद्दे पर कांग्रेस के हमले को लेकर अमित शाह का पलटवार, बोले कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इस हरकत की जितनी निंदा की जाए वो कम। अमित शाह बोले सच सामने आने से कांग्रेस तिल मिलाई, इसीलिए अपने पुराने कुचक्र का सहारा लिया, पोल खुलते ही देश और समाज को गुमराह करने लगे। अमित शाह की मीडिया से पूरा बयान दिखाने की अपील, बोले कांग्रेस मेरे बयान को काट छाट कर हल्ला मचा रही है, आप पूरा बयान दिखाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अमित शाह का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक, बोले कम से कम आपसे इस कुत्सित प्रयास में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप भी राहुल जी के दबाव में आ गए। खड़गे के इस्तीफा मांगने पर अमित शाह का तंज, बोले मेरे इस्तीफे से इनकी दाल नहीं गलने लगी, खड़गे जी को कम से कम 15 साल विपक्ष में ही बैठना है। अमित शाह बोले कांग्रेस ने पहले भी मेरा वीडियो एडिट करके फैलाया, इस कुत्सित प्रयास के लिए कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। अमित शाह ने कांग्रेस को संविधान और आरक्षण विरोधी बताया, बोले नेहरू जी ने अंबेडकर को चुनाव में हराने की साजिश की, खुद को तो भारत रत्न दे दिया लेकिन बाबा साहब को नहीं मिलने दिया। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अमित शाह के आवास की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का अमित शाह पर अटैक, बोले गृह मंत्री की भाषा आपत्तिजनक, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी संविधान को नहीं मानती, ये लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, इसीलिए कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा, बोले प्रधानमंत्री को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगे अमित शाह। अमित शाह के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा, बीजेपी मुख्यालय के सामने आपका प्रदर्शन, केजरीवाल भी प्रोटेस्ट में शामिल। अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक, कहा गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया, उनके बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। केजरीवाल बोले बाबा साहब हमारे लिए भगवान से कम नहीं, वो मेरे ही नहीं करोड़ों भारतीयों के आदर्श, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर कांग्रेस आक्रामक, राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ। अंबेडकर मुद्दे पर जारी घमासान के बीच पीएम मोदी का ट्वीट, कांग्रेस पर गरजे, कहा कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का किया अपमान, ये लोग अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश में। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के झूठ उनके कुकर्मों को छिपा नहीं सकते, उन्होंने अंबेडकर को 2 बार चुनाव हरवाया, नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया था। पीएम बोले अंबेडकर के लिए हमारा सम्मान और श्रद्धा सर्वोप्रिय, कांग्रेस बताए उन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। अमित शाह पर विपक्ष के हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करती है, अमित शाह तो अंबेडकर का सम्मान करते हैं। अमित शाह के बयान पर सपा सांसद इकरा हसन का अटैक, कहा बीजेपी का संविधान पर कोई विश्वास नहीं, इन लोगों को सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है। अखिलेश यादव का अमित शाह पर अटैक, बोले पीडीए की लड़ाई में भाजपा के लोग घबराए, इसी घबराहट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल की कमेटी के सदस्य के लिए कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी का नाम, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा से मनीष तिवारी और सुखदेव भगत भी कमेटी के सदस्य होंगे, राज्यसभा से कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला का नाम भेजा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, प्रधानमंत्री ऐसी नींव रख रहे हैं कि आने वाली कई पीढ़ियां इस कार्यकाल को याद रखेंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले संजय राउत, देश के संघीय संरचना को खत्म करने की कोशिश, इसीलिए हमने इसका विरोध किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बोले रामगोपाल यादव, जेपीसी के पास किए बिना ये संसद में नहीं आ सकता, विधेयक पारित होने पर संदेश। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल, हम इसके खिलाफ थे और हमेशा खिलाफ रहेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर अटैक, बोले हर अच्छे काम का विरोध करती है कांग्रेस, एक देश एक चुनाव से समय और पैसा दोनों बचेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले यह सरकार का बेहतरीन निर्णय है, बार बार के चुनाव से देश का समय खराब होता है और पैसा बहुत लगता है। चुनाव से पहले केजरीवाल का बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान, संजीवनी योजना की लॉन्च, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। केजरीवाल बोले दिल्ली वालों के लिए संजीवनी लाया हूं, बुजुर्गों का होगा फ्री में इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखा लेटर, 19 और 20 दिसंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने को कहा, सीएजी की 14 रिपोर्ट को पेश करने का दिया निर्देश। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, पटरी पर बैठकर किसानों ने किया प्रदर्शन। पंजाब में कई जगहों पर रेल पटरियों पर बैठे किसान, दिल्ली से पंजाब, हिमाचल और जम्मू जाने वाली ट्रेनें हुई प्रभावित। जम्मू बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी, अपनी मांगों पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी किसान।
शंभू बॉर्डर पर किसानों का कोर्ट की बनाई कमेटी से बातचीत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत के दरवाजे खुले, समिति से बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास आए। सुप्रीम कोर्ट ने आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर जताई चिंता। कहा, जैसे भी हो उनका इलाज कराए राज्य सरकार, किसानों को भी उनकी चिंता करनी चाहिए। पंजाब में रेल रोको आंदोलन के बाद अब किसानों का पंजाब बंद का ऐलान। 30 दिसंबर को पंजाब बंद करेंगे किसान। कहा, केंद्र सरकार हमारे साथ ठीक नहीं कर रही। 21-22 दिसंबर को पीएम मोदी का कुवैत दौरा। कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर जाएंगे पीएम मोदी। 23 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा। चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मिले एनएसए अजीत डोभाल। चीन ने भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी लांडा के 2 सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पंजाब आतंकी साजिश मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र। बिहार के मुजफ्फरपुर में AK-47 मामले में एनआईए की 2 जगहों पर रेड। कुड़नी पंचायत के मुखिया नंद किशोर राय और मिटनापुर में बबलू खान के घर पर रेड। जकार्ता दौरे पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल आगुस सुबियांटो से ये मुलाकात। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दी 7 दिन की अंतरिम जमानत। मौसेरे भाई और बहन की शादी के लिए 10 दिनों की मांगी थी राहत। पश्चिम बंगाल के झिकरी गांव में मोर्टार बरामद होने से फैली दहशत। किसानों को खेती करते समय मिला मोर्टार। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट आई।